जय गुरुजी अंकल, जय गुरुजी, जय जय संगत। और गुरुजी की संगत को हमारा बहुत बहुत प्रणाम। हमको आदेश दिया हुआ है कि हम कुछ अपना एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ जो हमने बिताया उसको शेयर करें। तो हम गुरुजी को मिले 1996 में। तो गुरुजी के हम शाम को जाते थे मंदिर, और शाम को हम जाते थे डिफरेंट जगह में। जैसे गुरुजी पहले ग्रेटर कैलाश में थे, फिर कभी पंचकुला में भी थे, फिर उसके बाद फिर छोटे मंदिर जाना शुरू किया। तो गुरुजी ने बड़ी अच्छी तरह अपना परिवार मन के हमको बहुत प्यार दिया। तो ऐसे ही गुरुजी से हमने बोला एक दिन कि गुरुजी बेटा अब हायर सेकेंडरी कर ली है, तो इसने अमेरिका जाना है अपनी स्टडीज कंटिन्यू करने के लिए मेडिसिन में, तो इनकी एडमिशन वगैरह ये हो जाएगी। कहता है हाँ, ज्यादा बच्चियां नाल मोह नहीं रखना चाहिए, ज्यादा बच्चों से मोह नहीं होना चाहिए, अगर इसको बाहर जाना है तो जाने दो। तो दैट वाज, हम बड़े खुश हुए। तो ऐसे ही हम हफ्ते में 2-3 बार गुरुजी के शाम को हम जाते थे एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर में। तो जब फाइनल स्टेज हुई और हमने कहा गुरुजी से, तो गुरुजी यदि एडमिशन हो जाएगी, तो गुरुजी कहते बस हो गई, ਤੁਹਾਡਾ कल्याण हो गया। एंड हमको तो मालूम ही नहीं था, हमने तो बस अप्लाई वगैरह किया हुआ था, मगर कोई खबर नहीं आई थी। तो उस दिन गुरुजी ने बोला बस आप लोग आज्ञा लो और घर जाओ। और घर में हम जब आए रात को तकरीबन 10-10:30 बज गए थे, तो ईमेल आई हुई थी जो अथॉरिटीज, उनके मेडिकल कॉलेज के अथॉरिटीज से, कि मेरे छोटे बेटे का एडमिशन हो गया है और बाकी उनका ज्वाइन करना है और ये वो। तो गुरुजी जो थे वो बिल्कुल सब कुछ जानते थे और सब कुछ आपको पहले ही बता देते थे कि ये एडमिशन हो गया है, सब कुछ है, आप घर जाओ और घर जाके आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो ये तो गुरुजी के ही चमत्कार होते थे। और कई बार गुरुजी से हम इतने सालों से हम जुड़े हुए हैं गुरुजी से। तो एक बार हम पंजाब से आ रहे थे, रात को हमको गुरुजी ने आज्ञा दी। तो हम ये हाईवे जो है करनाल का, दिल्ली करनाल, उस साइड से रात को 1 बज गया था। तो आ रहे थे, तो रात को एकदम गाड़ी खराब हो गई, क्योंकि स्पीड पे चल रहे थे, 100 की स्पीड थी। तो गाड़ी, मैंने कहा चलो रोल करने दो यहाँ, और गाड़ी वो कोई 200-300 मीटर चली और बिल्कुल जाके पेट्रोल पंप पे जाके रुकी। तो मैंने कहा ये भी गुरुजी की कृपा है, गुरुजी का चमत्कार है। तो वहां पे हमने, कोई आदमी थे, हमने पूछा उनको, भैया यहाँ पे कोई फैन बेल्ट वगैरह ये कुछ, हमको क्या मालूम था क्या खराबी है। तो उसने खोल के देखा, कहता जी नहीं सब कुछ ठीक है, फैन बेल्ट वगैरह ठीक है, ये अंदर जो इंजन में कैम बेल्ट होती है वो टूटी है और वो उसका कुछ इलाज नहीं है, वो तो पूरा खोल के ठीक करना पड़ेगा, और रात को 1 बजे अभी तो यहाँ कुछ सुविधा नहीं है। हमने कहा बस गुरुजी करेंगे, हमारे साथ हमारी मिसेज भी थी। तो रात को हम हाईवे पे खड़े हो गए पेट्रोल पंप के सामने। तो हमने कहा कोई गाड़ी को रोकें, कोई मदद कर ले या कोई टो कर ले ये वो। तो वहां पे खड़े खड़े 5-10 मिनट में ही एक एसयूवी आई, उसमें एक आदमी बैठा हुआ था सिर्फ। तो हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि हमको ऐसे ऐसे, दिल्ली करनाल था अबाउट 120-130 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। तो हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि हमको ऐसे टो करके ले जाएंगे, कर सकते हैं। तो कहता है हाँ मेरे पास टो करने की चेन भी है, मैं तो अपने बिजनेस टूर पे गया था तो वापस आ रहा हूँ, और मैं बिल्कुल साउथ दिल्ली में ही रहता हूँ, तो आप लोग डिफेंस कॉलोनी में हैं, मैं आपको टो करके घर छोड़ दूंगा।
सो गुरुजी ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं कि बस जब गुरुजी को याद किया तो गुरुजी वहां उपस्थित हो जाते। तो गुरुजी की ऐसे ही छोटी छोटी कई वो है इंसिडेंट्स। तो गुरुजी की बहुत कृपा रही और गुरुजी घर भी आते जाते थे, तो संगत लेके रात को 1 बजे आ जाते थे। कभी कभी उनके कुछ डेंटल इश्यूज होते थे, कभी कुछ रूट कैनाल करनी है या कैप करनी है या कुछ फिलिंग करनी है, तो रात को आ जाते थे। और फिर हम रात को साथ में कभी पंजाब से साग और ये कुछ प्रसाद वगैरह लेके आते थे। तो हम लोग कोई 10-15 लोग बैठ के घर में वो सब करते थे और हम गुरुजी की कुछ डेंटल ट्रीटमेंट होती थी वो भी करते थे। तो गुरुजी के साथ बिल्कुल परिवार जैसे वो था। और गुरुजी का आशीर्वाद है, अभी भी हमारे दोनों बेटे जो हैं वो अमेरिका में हैं, तो वो वहां पे भी वो बिल्कुल जब भी याद करते हैं गुरुजी उनकी उनको आशीर्वाद है वहां पे। और हम उनको कोई 4-5 साल पहले बेटों को मिलने गए थे बॉस्टन में, तो हमने कहा यहाँ पे कहीं मंदिर होगा, कहीं पे कुछ गुरुजी की संगत होती होगी कहीं पे। तो हमने कंप्यूटर में देखा वहीं बॉस्टन में ही वहां पे कोई किसी के घर में था। तो हमने फोन किया, वो कहते जी हाँ ऐसे ऐसे दिन में, पता नहीं थर्सडे था या मंडे था, तो कहते हाँ संगत है तो आप आ जाओ। तो इतना आनंद आया। और हम संगत को भी अपना परिवार मानते हैं। और गुरुजी भी कहते थे कि संगत परिवार है। और हमको इतना प्रेम मिला अमेरिका में भी। और फिर वो लोग न्यू जर्सी जा रहे थे। न्यू जर्सी में भी कुछ गुरुजी का बर्थडे की सेलिब्रेशन होनी थी, तो वो लोग भी वहां से बॉस्टन से बस वगैरह लेके वो लोग गए थे। तो हम तो नहीं जा सके, कि हमारा कुछ बना नहीं। मगर अब तो गुरुजी की संगत पूरे दुनिया में है और हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद पूरी संगत पे है। जय गुरुजी। बस दैट्स इट। थैंक यू। अंकल आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप कुछ और सत्संग शेयर करें। और छोटे छोटे सत्संग हैं हमारी, जैसे हमारी मिसेस जाती थी गुरुजी पास, तो गुरुजी फिर एक बार गुरुजी एक घर भी आए थे, तो गुरुजी ने हमारी मिसेस को बोला कि कुछ यूट्रस डिसेंड कर जाता है कईयों में, तो वो यूट्रस की गड़बड़ हो जाएगी आपको। तो उन्होंने कुछ एक चम्मच लगा के कुछ उनके बॉडी पे कुछ किया और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और सब कुछ आज तक ठीक है। और उनको मिसेस को कुछ ऐसे एलर्जी वगैरह थी स्किन की, तो गुरुजी ने कहा चल तेरा कल्याण कीता, चल तेनू ब्लेस कीता। एंड उस दिन से शी हैड लाइफ लॉन्ग कभी धूप से एलर्जी हो जाती थी, ज्यादा धूप में जाओ सन ऐसे स्किन हो जाती थी जैसे सनबर्न टाइप हो गया। तो उनको गुरुजी ने बस ऐसे ही बोलना, आंटी हुण तेरा कल्याण हो गया बस। सो इट वॉज अ ब्लेसिंग। और आजकल भी हम लोग गुरुजी को ऐसे ही मानते हैं कि बस गुरुजी घर पे हैं, कुछ भी हो प्रॉब्लम कुछ, बस हाथ जोड़ देते हैं, बस गुरुजी अपने आप सब सिचुएशन सॉल्व हो जाती है, सब सिचुएशन सही हो जाती है। और कहीं भी जाओ गुरुजी की कोई ना कोई संगत मिल जाती है। एंड इट इज वेरी वेरी कंफर्टिंग। और सब गुरुजी का आशीर्वाद है कि हम बिल्कुल आनंद में हैं। और
गुरुजी के हम डुगरी भी गए थे। गुरुजी को हमने एक दिन बोला कि जब छोटे मंदिर में बैठे थे तो हमने बोला, गुरुजी हमने कभी गांव नहीं देखा और हमको किसी टाइम अपने गांव ले चलो, डुगरी ले चलो। तो एक दिन हम एम्पायर एस्टेट में गए शाम को संगत के लिए। तो वहां पे गुरुजी बोलते, डॉक्टर अंकल कल आ जाए सवेरे 6 बजे, डुगरी चलांगे। तो आई वॉज सरप्राइज, मेरे तो पेशेंट बुक्स थे सब, ये दूसरे दिन का प्रोग्राम पूरा बना हुआ था। बट आई केम होम, मैंने कहा सब कैंसिल किया और सुबह 6 बजे एम्पायर एस्टेट पहुंच गए और वहां पे 10-15 और गाड़ियां थी और संगत वाले थे। तो हम बस कॉन्वॉय बना के हम डुगरी पहुंच गए और डुगरी में तो बहुत ही आनंद आया। इतना फर्स्ट क्लास, वहां पे भी गुरुजी के घर के अंदर मंदिर बना हुआ है और गुरुजी ने हमको छत पे ले जाके अपने घर की वहां पे लस्सी वगैरह पिलाई और गुरुजी ने बोला आप लोग इधर सैर करो, वहां पे कोई गांव में एक पॉन्ड है, वेरी नाइस। तो उधर पूरे गांव का एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा लगा। और गुरुजी का जो अब घर है उसके पास में ही गुरुजी का पुराना घर है, जहां पे गुरुजी पहले रहते थे। एंड वहां पे गए, वहां पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली और दर्शन किए गुरुजी के पुराने घर के। तो गुरुजी हमेशा गुरुजी संगत का हमेशा ख्याल रखते हैं और संगत का हमेशा कल्याण करते हैं। और हम लोग फिर बाद में काफी सालों बाद फिर भी गए। फिर गुरुजी कहते कि हम यहाँ पे अस्पताल बना रहे हैं गांव में। तो गांव में वहां पे अस्पताल बना और फिर हम वहां पे अस्पताल के लिए इनॉग्रेशन के लिए गए। तो गुरुजी ने हर एरिया जहां पे भी गुरुजी थे उन्होंने वहां पे, और उस अस्पताल में सब कुछ वहां पे है, सब स्पेशलिटीज और सब डेंटल और ये वो, तो सब वहां पे लोकल लोग आते हैं, अपना उनकी ट्रीटमेंट होती है, उनका कल्याण होता है। और हम लोगों ने इधर बड़े मंदिर में, दिल्ली में बड़े मंदिर के आसपास जितने गांव हैं उन गांव में हम लोग डेंटल कैंप लगाते थे और जितने आसपास स्कूल हैं उन स्कूलों में भी हम लोग जाते थे और बच्चों को डेंटल कैंप में उनको फ्री सप्लाईज देते थे, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये वो, उनको कुछ डेंटल एजुकेशन देते थे। और उनको कुछ वहां पे गुरुजी ने बड़े मंदिर के पास एक स्कूल बनाया हुआ है, उस स्कूल में एक डिस्पेंसरी भी है और वहां पे डेंटल कंसल्टेशन भी होती है। तो वहां पे हम लोग आसपास के लोग जो हैं उनको ट्रीटमेंट, एडवाइस, उनको जो सप्लाईज देनी है वो सब, तो गुरुजी ने ये पूरा सेटअप करवा दिया है। और एक मोबाइल वैन भी बनवाई गुरुजी ने जिसके अंदर डेंटल क्लिनिक है। और जो मोबाइल क्योंकि वो मोबाइल वैन है, बड़ा ट्रक जैसे है, तो उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये गुरुजी ने बड़ी लंबी सोच करके और लंबा वो करके ताकि सब लोगों का कल्याण हो। वहां पे अलग अलग और भी डॉक्टर बैठते हैं। तो और स्कूल भी बहुत अच्छा चल रहा है। अब बच्चों के पास इतनी बढ़िया यूनिफॉर्म है और कई बच्चे वहां पे अब पढ़ के और बड़े स्कूल भी जा रहे हैं। तो और उनको फ्री लंच वगैरह मिलता है। तो गुरुजी वॉज अ हैंड्स ऑन पर्सन, अ डूअर, बिल्कुल कुछ कॉन्क्रीट काम करने के लिए सबको बोलते थे और अपना रिजल्ट ओरिएंटेड एंड कुछ अचीव करने के लिए, कुछ बनाने के लिए। और अभी हम लोग को गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारा अब
इतना बढ़िया हमारा सेटअप बना हुआ है दिल्ली में और बड़ा मंदिर इतना अच्छा बना हुआ है, तो हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि गुरुजी अभी भी हमारे साथ हैं और गुरुजी का हम पे अभी भी कल्याण है और अभी भी आशीर्वाद है। जय गुरुजी, जय संगत गुरुजी।